हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति का पार्ट 2 और ये इसका सिलेबस है। तो हमें इसमें ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन है। शिक्षण के लिए नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। साम्य जीवन तथा परिस्थितियों पर बल देता है। मानवीय संबंधों पर बल देता है। दैनिक जीवन पर विश्व घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन विषयों का योग नहीं है बल्कि एकीकृत उपागम है। अतीत तथा वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले मामलों, समस्याओं तथा ढांचों का अध्ययन करता है। मनुष्य तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा व विकसित हुए हैं। उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो गाइज, ये थी सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। तो इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, लाइन टू लाइन है और मैंने बहुत ही इजी और वर्ड्स में इनको लिखा है ताकि आप समझ सकें इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, कि भारत में सामाजिक अध्ययन को किस प्रकार से स्वीकार किया गया। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामाजिक अध्ययन एक पृथक विज्ञान न होकर विभिन्न विषयों का समूह है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग को इस विषय के प्रतिपादन का श्रेय है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाला था कि भारत में माध्यमिक सामाजिक अध्ययन को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाता है, जिसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा है, इसके संबंध मतलब कि सामाजिक अध्ययन के संबंध में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करा सके। इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनको अलग अलग ना पढ़ करके एक ही इकाई के रूप में पढ़ना चाहिए, एकीकृत रूप में पढ़ना चाहिए, जिससे कि छात्र अपने सामाजिक पर्यावरण को समझ सके। तो हम इसको डेफिनेशन भी ले सकते हैं कि मुदालियर शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन की क्या डेफिनेशन दी। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन की प्रकृति को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो नंबर 1 है समुदायों का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में समुदायों का अध्ययन किया जाता है। मानव जिन समुदायों में रहता है उनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 संबंधों के जाल का अध्ययन। मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एकीकृत अध्ययन, जैसा कि इसमें सभी विषयों को एकीकृत रूप में पढ़ा जाता है, ना कि अलग अलग रूप में। नंबर 4 मानव जीवन का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है कि कैसे मानव प्राचीन काल से और अब तक कैसे मानव ने विकास किया है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो सब चीजें सब सामाजिक अध्ययन में हम पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन एक गतिशील विषय है, ना कि एक स्थिर विषय है, क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन में समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में होने वाली घटनाएं, जो भी चीजें होती हैं, उस वजह से इसको गतिशील विषय कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय है। तो इस तरह से हम सामाजिक अध्ययन की प्रकृति को समझ सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो नंबर 1 है सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ में क्या संबंध है? भाषा साहित्य का माध्यम है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है जिनका संबंध हमारे समाज के विविध पहलुओं से होता है। इसका मतलब है कि भाषा में जो भी भाषा में जो भी निबंध, कहानियाँ, कविताएं आदि जो लिखी जाती हैं वो सीधे सीधे समाज से संबंधित होती हैं। इस तरह सामाजिक अध्ययन और भाषा एक दूसरे से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। इस तरह से सामाजिक अध्ययन और भाषा एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन एवं गणित। इतिहास के विविध कालों के दौरान विविध प्रकार के ज्ञान आदि के अध्ययन के लिए, जैसे कि जो इतिहास की घटनाएं हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, वो सब हमें संख्या में याद करने पड़ते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये सब चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र के विविध पहलुओं के अध्ययन के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो भी हमारे राष्ट्रीय आय, ये सब जो डाटा होते हैं उनमें हम संख्या संख्या का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन एवं गणित। इतिहास के विविध कालों के दौरान विविध प्रकार के ज्ञान आदि के अध्ययन के लिए, जैसे कि प्राचीन काल में जो युद्ध हुए हैं उनके सन याद करने के लिए, कौन सी घटनाएं कब हुई हैं, तो उसमें हम जो संख्या यूज करते हैं। अर्थशास्त्र के विविध पहलुओं के अध्ययन के लिए, जैसे कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय है, मांग, पूर्ति, ये सब चीज़ें हैं। और अर्थशास्त्र सामाजिक अध्ययन का विषय है, तो इसमें भी हम संख्याओं का यूज करते हैं। भूगोल के विविध पहलुओं की जानकारी के लिए, जैसे जलवायु, तापमान, भारत की अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, ये सब भी जो होते हैं संख्या में होते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन और गणित एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, टीवी आदि का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है, और ये सब साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर। तो जो सामाजिक विज्ञान है उसका क्षेत्र विस्तृत है, और जो सामाजिक अध्ययन है उसका क्षेत्र संकुचित है। सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए है और सामाजिक अध्ययन बालकों के लिए है। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान सिद्धांतिक अधिक है और सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक अधिक है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का निम्न होता है। तो ये हमें इसका अंतर याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो मैंने लास्ट ईयर के जो भी रीट में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो इससे आपका ये टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। ए, सरल से कठिन की ओर, बी, कठिन से सरल की ओर, सी, स्तर के अनुसार, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सरल से कठिन की ओर, जो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का सूत्र है। सेकंड क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम, बी, अनुबंधन, नहीं ये तो साइको का वर्ड आ गया, सी, प्रायोगिक अधिगम, नहीं ये साइंस से रिलेटेड हो गया, डी, आकस्मिक अधिगम, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए।
ये क्वेश्चन आया है आरटेट 2011 में, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी आरटेट 2011 में आया था। तो इसके ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों का, बी शिक्षण विधियों का, सी शिक्षण तकनीक का, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ और किस किस का ज्ञान होना चाहिए? तो सभी का होना चाहिए, उद्देश्यों का भी, विधियों का भी, तकनीकों का भी, तभी एक अध्यापक अच्छे से पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? ये क्वेश्चन आया है आरटेट 2012 में। ऑप्शन है ए तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, बी सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, डी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो यहाँ पर पूछिए नवीन संकल्पना, तो वैसे तो डी भी आंसर सही है, पर हमें इसमें बेस्ट चुनना है, तो इसका आंसर होगा सी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये पूरी तरह से समझ पे आधारित है, आपको अच्छे से समझना है पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की आवश्यकता है, ये आया है आरटेट 2012 में। ऑप्शन है इसके ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, बी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, सी तीव्र आर्थिक विकास के लिए, ये तो नहीं होगा, डी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? ये है सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो इसके ऑप्शन है ए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता और ना ही अलग से अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। बी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ये भी नहीं होगा, इसमें भी राजनीति शास्त्र है। सी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, डी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसमें अर्थशास्त्र आ गया, ये भी नहीं होगा डी। तो इसका राइट आंसर है सी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को राजनीतिक शास्त्र की बजाय राजनीतिक शास्त्र की बजाय नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने, उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज बोने एवं राजनीतिक समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों की शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए इतिहास एवं भूगोल, भूगोल तो नहीं होगा, बी इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, सी इतिहास एवं अर्थशास्त्र, डी इतिहास एवं पर्यावरण अध्ययन। तो अर्थशास्त्र भी नहीं होगा जिससे आदर्श नागरिक बने, पर्यावरण अध्ययन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है बी इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। तो गाइज हमारी ये जो सामाजिक अध्ययन है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने विद क्वेश्चंस आपको ये करवाया है बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।